मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के मैथ में पहला जो चैप्टर है वो है आपको पढ़ना संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें सबसे प्रथम में जो आपको पढ़ना है वो है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिससे कि हम किसी भी चीज की गणना कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे इसको n से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट। ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई ये क्वेश्चन ये उठता है कि कोई यदि आपसे पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो उसका आंसर आप 1 बताएंगे। यदि कोई पूछता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया सकता, अर्थात नहीं बताया जा सकता है। दूसरा जो आपको संख्या पढ़ना है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित, इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसको W से डिनोट करते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें सभी नेचुरल नंबर हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसके साथ ही शून्य भी सम्मिलित है, इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा जो आपको संख्या पद्धति में पढ़ना है वो संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं और शून्य सहित सभी संख्याएं जो पूर्णांक कहलाती हैं, यानी -5, -4, -3 इधर डॉट डॉट रहेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी इनफाइनाइट तक। ये जो सेट है इसको हम Z से दिखाते हैं। ये पूर्णांक का सेट है, इसको पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। ये तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम में। चौथे नंबर पे जो पढ़ना है, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, इसको परिमेय संख्याएं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, where Q is not equal to 0। यहाँ पे एक कंडीशन है आपको कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या परिभाषित नहीं होगी। अतः जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम परिमेय संख्याओं के बारे में ही विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। जैसे कोई परिमेय संख्या 3/4 ले लीजिए, इसको हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे, उसके लिए हमको एक संख्या रेखा बनानी होगी। ऐसे इस संख्या रेखा पे यहाँ पे 0 डिनोट करेंगे। यदि प्लस है संख्या तो ठीक है, माइनस रहेंगे तो 0 यहाँ पे डिनोट कर लीजिएगा। इधर जो है +1, इधर -1 उतनी दूरी पे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे संख्याएं जो है धनात्मक हैं। इसलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 और 1 के बीच में कितने बराबर जो है खाने करने हैं, जितना इसका हर रहेगा। हर कितना है इसका? 4। तो इसमें 4 बराबर खाने करेंगे आप। 1, 2, 3, 4 हो गए। 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे 3/4 दिखाना है, तो पहला खाना जो होगा वो 1/4, दूसरा जो होगा वो 2/4, तीसरा जो होगा वो 3/4, और यहाँ पे जब आएंगे आप तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इस परिमेय संख्या 3/4 का निरूपण कैसे होगा? 0 से यहाँ पे ऐसे लेकर के और यहाँ 3/4 पे इसको ऐसे दिखा देंगे। यही है 3/4 का निरूपण। यदि आपसे कोई कहता है कि नहीं -1/2 को निरूपित करिए, तो आप उसका निरूपण कैसे करेंगे?
इसी संख्या रेखा के माध्यम से ध्यान देंगे। इसमें आप चूंकि माइनस है इसलिए ये चीज इधर थोड़ा सा बनाएंगे, इधर उतनी ही दूरी पे +1, उतनी ही दूरी पे इधर -1 ले लेंगे और यहाँ पे इधर 0 से इधर चूंकि हर 2 है इसलिए इसमें केवल 2 खाने ही करेंगे। यहीं पे -1/2 होगा। 0 से ऐसे उठाएंगे, इस साइड ला करके इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे -1/2। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में प्रश्नावली मिलेगा, कई संख्याएं दी रहेंगी परिमेय संख्याएं, उसका निरूपण संख्या रेखा पे करना होगा। अगला जो आपको प्रॉब्लम है वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। जैसा कक्षा 8 में हम लोग पढ़े हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? बीच की परिमेय संख्या, इसके लिए आपको क्रमशः 2 के बीच में निकालना है। जैसे भी प्रश्न होता है 1/2 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहां देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे यदि आपसे कहा जाए 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे सीखेंगे हम। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो पहले 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, ठीक बीच की। 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, उसके लिए सीधे फार्मूला आपके पास है क्या? ये a है, ये b है, a + b/2, a + b/2। तो इसको जोड़ेंगे 3 + 4/2, 4 × 3 = 7, 7/2 यानी हो जाएगा 3.5। ठीक है, या 7/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपके सामने 3 संख्याएं मिल गई हैं, एक 3 है, बीच की संख्या आपको मिल गई है 3.5 कहिए, चाहे 7/2 कहिए, और लास्ट में 4। लेकिन हमारे सामने आपको एक ही संख्या नहीं निकालनी है, 3 परिमेय संख्या। अब क्या कर सकते हैं आप? इसको a भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसके बीच निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच निकाल लीजिए। हम इसको फिर a ले रहे हैं और इसको b ले रहे हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 और 7/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। इसके लिए फार्मूला हमेशा वही लगेगा, a + b/2। तो यहाँ a का मान 3 है, b का मान 7/2 है, टोटल के बटे 2 कर देंगे। यहाँ 3 दूना 6 और 7 6 13, 13/2 नीचे चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। अब एक संख्या और मिल चुका है आपको, क्या मिल गया? आप देखिए, एक 3 हो गया, एक 13/4 हो गया, एक 7/2 हो गया, और यहाँ पे 4 है। लेकिन अभी तक आपको 3 और 4 के बीच केवल 2 परिमेय संख्या मिली है, एक परिमेय संख्या और निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप स्वतंत्र हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसके और इसके बीच निकाल लें। तो अब यहाँ पे a का मान 13, a का मान यहाँ पे हो जाएगा 13/4 और b का मान हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? वही 13 और इसको जोड़ देंगे, 13/4 + 7/2, टोटल के बटे 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 और 13, 13 + 14 बटे 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 7, 1 1 2, 27/8। इस तरह 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकल चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? 3 है और 13/4 है, और यहाँ पे 27/8 है, और इसके बाद 7/2 है, और इसके बाद 4 है। तो यहाँ पे इस तरह से 3 परिमेय संख्याएं हम निकाल चुके हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्याएं आपको दी जा सकती हैं। इस तरह से आप उसको बार-बार बीच करके उसको निकालते रहेंगे, और आप उसको लास्ट में आंसर डिनोट कर देंगे कि आप कितनी परिमेय संख्याएं निकालें।
नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको होमवर्क के तौर पे इसको देंगे आपको नीचे जो है, और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अपलोड कराएंगे।